नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फंड के अंदर अगर आप एक मुश्त दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये फंड आपको आगे आने वाले टाइम में एफडी आरडी के कंपैरिजन में ना सिर्फ दुगने रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है बल्कि आपके फंड के अंदर भी दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स है वो 15% से भी ज्यादा के हैं। तो अगर हम 15% के इसके रिटर्न्स मानकर चले और आप अपने किसी बड़े फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश करके छोड़ देते हैं तो ये आपको 66 लाख रुपए तक प्रोवाइड करा सकता है। मान लीजिए आज आपकी एज दोस्तों 30 ईयर्स है। आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि आपके पास में लगभग 30 ईयर्स का समय है तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करके छोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपए के अगेंस्ट दोस्तों 15% रिटर्न के हिसाब से हमें 65,21,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए का हमारा निवेश और 65,21,000 रुपए के रिटर्न, तो 66,21,000 रुपए टोटल वैल्यू यानी कि फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड गिरती हुई शेयर मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इसके अंदर ज्यादातर लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर छोड़ते हैं और 1 साल के बाद में अगर हम बात करें तो 15% रिटर्न के हिसाब से 15,000 रुपए के हमारे रिटर्न हो जाएंगे। वही अगर हम बात करें दोस्तों 2 साल टाइम पीरियड की तो 32,250 रुपए का हमें रिटर्न मिलेगा। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1,32,250 रुपए। अब इस वैल्यू में से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो हमारा पैसा 15% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में दोस्तों डबल हो जाता है। 1 लाख रुपए का निवेश, 1,01,136 रुपए का रिटर्न, यानी कि यहाँ आपसे सीधा सीधा देख सकते हैं कि 15% रिटर्न के हिसाब से हमारा पैसा दोस्तों 5 साल में डबल हो जाता है अगर कोई इसके हमें 15% के रिटर्न दे देती है। वही अगर हम बात करें 10 साल के टाइम पीरियड की तो 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर दोस्तों 4,04,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 3,04,000 रुपए के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 15 साल की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 8,13,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 7,13,000 रुपए के रिटर्न्स हमें मिल चुके होंगे। 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर दोस्तों 16,36,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 15,36,000 रुपए की हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 25 साल के टाइम पीरियड में हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 32,91,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 31,91,000 रुपए की हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शुरू के 25 सालों में सिर्फ 30 लाख रुपए की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिले हैं और लास्ट में 25 से 30 साल का जो टाइम पीरियड है यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड में हमें जितना 25 साल में रिटर्न मिला है उतना दोस्तों हमें लास्ट के 5 इयर्स में देखने को मिलता है। तो लास्ट के 5 इयर्स में हमारे जो फंड की वैल्यू है वो 65,21,000 रुपए हो जाएगी और फाइनल हमारे वैल्यू 66,21,000 रुपए हो जाएगी। अब दोस्तों इस फंड की अगर हम बात करें तो एसबीआई का ये शानदार म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टेड पैसा इस फंड के फंड मैनेजर्स जो ब्लू चिप कंपनीज है उन्हीं के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो शेयर मार्केट के ब्लू चिप कंपनीज है उन्हीं कंपनीज के अंदर एसबीआई ब्लू चिप फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और ये पैसा दोस्तों वेल एक्सपीरियंस्ड वेल मैनेजेबल जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। यही कारण है कि ये गिरती हुई मार्केट में भी दोस्तों हमें 12% या 15% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि इस फंड का जो पैसा है वो ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाता है।
जैसे दोस्तों अगर हम बात करें किन किन कंपनीज के अंदर, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, ITC, L&T, HCL टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा जैसी जो दिग्गज कंपनीज है उन्हीं के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हमारे पास में मान लीजिए लमसम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर हम कैसे छोटा छोटा अमाउंट भी क्या इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर चाहते हैं इसके अंदर SIP करना, तो आप SIP भी कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए आप इसके अंदर मंथली बेसिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरह के ही ऑप्शन ये फंड हमें प्रोवाइड कराता है इन्वेस्ट के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे तरीके हैं। या तो आप SBI के ही किसी एजेंट के द्वारा इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो बिना किसी कमीशन दिए हुए ग्रो करता रहे, तो फिर आपको खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमैट अकाउंट के अंदर आप शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंजल ब्रोकिंग के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों अकाउंट ओपन करें, और इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या फिर आप जरोदा के साथ जा सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।